अमेठी में अभी कांग्रेस कैंडिडेट घोषित भी नहीं कर पाई है, यानी के गोद लिए गांव पहुंचे और गांव में विकास न होने का आरोप लगाया। फिर क्या था, गांव के लोग कांग्रेस देने का ऐलान का बिगुल बच चुका है। अमेठी सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार प्रत्याशी बनाई गई हैं, तो वहीं गठबंधन के प्रत्याशी का अभी कुछ अता पता नहीं है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सांसद स्मृति और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि सांसद स्मृति ईरानी ने अपने गोद की इन 5 सालों में सुजानपुर गांव की तस्वीर कितनी बदली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजभान शर्मा है, प्रधान प्रतिनिधि सुजानपुर। गाँव में भी हुए हैं कि नहीं? खूब हुए। कौन कौन कराए गए हैं? प्रमुख कार्य हमारे यहाँ पे आदर्श ग्राम सभा के चयनित हुई है, माननीय महोदय दीदी है। 600 मीटर एक है, बाकी जो है नाला निर्माण हुआ है, सीसी नाला बना हुआ है और पेयजल की व्यवस्था, पानी की टंकी तैयार हो गई है, अमृत सरोवर हो गया, आवास। ये गांव की सूरत कितनी बदली है? पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा बदली हुई है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? आरोप तो गलत लगा रहे हैं। सुजानपुर गाँव की जनता किसके साथ रहेगी? जनता दीदी के साथ में है, जो विकास करेगा उसी के साथ में जनता है। कुछ लोग और हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राम सुंदर। और आरोप लगाया जा रहा है कि गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, कैसे देख रहे हैं? साहब उस हिसाब से तो हमारे यहाँ बहुत से काम हुआ है, सड़क भी बनी, खरिंजा भी लगा, टंकी भी बन रही है और जो और काम हो रहे हैं वो सारे काम इंटरलॉकिंग हुआ है, सारे काम हो रहे हैं और होते रहेंगे। हम लोग दीदी के साथ हमेशा रहेंगे और रहें। गांव की सूरत कितनी बदली है? गांव के यहाँ पर बैठे चमन हो गया, चमन नहीं, पिछले 5 साल के पहले की बात करें और अब की बात करें तो कितना बदलाव? कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके गांव की सूरत बदली है या फिर के आज भी वही गांव की सूरत बदली है कि नहीं? बहुत बढ़िया बदली भैया, बहुत बढ़िया बदली है। तो संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट भैया। सांसद स्मृति ईरानी ने इस गांव को गोद लिया, उसके बाद गांव में सड़कों का एक नया जाल बिछा है, वहीं अमृत शिक्षा का भी स्तर बेहतर हुआ है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, सुजानपुर, अमेठी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। करीब 500 साल बाद रामलला का भव्य जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रखी है। रामनवमी का खास आकर्षक रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। फिलहाल वैज्ञानिक रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी में लगे हैं। इसके लिए राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रखे हैं। जल्द ही इसका ट्रायल भी किया जाएगा। जब वे मंदिर बन रहा था तो निर्णय हुआ था कि रामनवमी के दिन भगवान के जन्मदिन के ऊपर सूर्य तिलक भगवान को जन्म के दिन समय होना चाहिए दोपहर में 12 बजे। तो उसके लिए जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से सूर्य का प्रतिबिंब भगवान के मस्तिष्क पर पड़ेगा 4 मिनट के लिए 12 बजे, उसकी तैयारी हो रही है। और उसकी लोगों ने और इंजीनियर्स ने कहा था कि ठीक रामनवमी के दिन भगवान का सूर्य तिलक होगा जन्म। भगवान रामलला को गर्मी से निजात दिलाने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में भी तमाम उपाय शुरू हो चुके हैं। चैत्र का महीना चल रहा है, धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में भगवान को गर्मी का कम से कम महसूस हो, एहसास हो, इसके लिए कवायदें शुरू कर दी गई हैं। गर्मी से निजात दिलाने के लिए रामलला के भव्य मंदिर में फिलहाल कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा भोग में भी ठंडाई और दही को शामिल कर दिया गया है। व्यवस्था हो चुकी है और हमें कूलर लग गया है। कूलर लगने से बहुत शांति है, किसी प्रकार के कोई गर्मी का प्रभाव नहीं है। कूलर बराबर चलता रहता है और उसके बाद में उसकी जो ठंडी है उससे रामलला बहुत आनंदित हैं, पुजारी आनंदित हैं, सभी लोग वहाँ पर ठीक ठाक हैं, क्योंकि कूलर लग जाने से वहाँ पर यह उसकी शांति है और ठंड है और गर्मी का प्रभाव नहीं। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान रामलला के भव्य मंदिर में भगवान को गर्मी से निजात के उपाय शुरू किए गए हैं। हल्का कूलर लगाया गया है। हालांकि
भगवान के अस्थायी मंदिर में एसी लगी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया होने की वजह से अभी नव्य मंदिर में कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा भगवान के भोग में भी तरल पदार्थों को शामिल। रामनवमी में लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। भक्तों की संख्या देखते हुए फ्लाइट की बुकिंग पर लगभग 2 की छूट देगा। इसको देखते हुए विमान कंपनियां छूट दे रही हैं। टिकट पहले लगभग 6,783 रुपए का हुआ करता था, टिकट अब 4,176 रुपए का मिल रहा है। ऐसी स्थिति में रामनगरी आने वाले राम भक्तों ने हवाई टिकट की जबरदस्त बुकिंग भी शुरू कर दी है।